हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी आ गई हूँ सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में हमने आपके लिए क्वेश्चंस लिए हैं। तो इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। And it is asking that the inverted U hypothesis is the earliest model to explain the relationship between athletic performance and, यानी कि जो inverted U hypothesis है, यानी कि उल्टा U hypothesis है, तो यह जो होता है ये एक मॉडल है। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है? एथलेटिक दर्शन के बीच संबंधों को समझाने के लिए सबसे पुराना मॉडल है जो कि संबंध दर्शाता है किसके बीच में, यानी कि एथलेटिक परफॉर्मेंस और किसके बीच में संबंध को दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या है करेक्ट आंसर? देखिए, इट इज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड एराउजल, यानी कि यह जो मॉडल है, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस मॉडल है, यह एथलेटिक प्रदर्शन और साथ ही साथ एराउजल के बीच में संबंध दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 is correct here, arousal. Next, bones in human body are classified on the basis of, मानव शरीर में हड्डियों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? और क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 is correct here, size and shape, यानी कि आकार और आकृति के आधार पे जो है हड्डियों को वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो स्मॉल पॉक्स होता है वो किसके द्वारा, कौन से पैथोजन के द्वारा होता है या कॉज किया जाता है? तो सभी को पता है दोस्तों, वायरस। स्मॉल पॉक्स इज अ वायरल डिसीज, यानी कि यह एक वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी कि जो वेलनेस के कंपोनेंट्स में इन चारों में से 3 को शामिल किया जाता है, और एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे शामिल नहीं किया जाता? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इंटेलेक्चुअल, यानी कि बौद्धिक। जी हाँ दोस्तों, वेलनेस के कंपोनेंट्स में फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है, जबकि इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट्स को वेलनेस में शामिल नहीं किया जाता, वेलनेस के कंपोनेंट्स में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPR, when administering CPR, what is breath to compression ratio? और बात की जा रही है, देखिए यहाँ पे CPR की, कि जब CPR जब दी जाती है या प्रोवाइड की जाती है तो जो कंप्रेशन रेशियो होता है ब्रीथ का, यानी कि सांस का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो कितना होता है, यानी कि किस रेट से दी जानी चाहिए? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मीन्स 1 ब्रीथ एवरी 15 कंप्रेशंस, यानी कि एक सांस पर 15 कंप्रेशन रेशियो होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है CPR की, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसाइटेशन की रेट क्या होगी पर ब्रीथ? तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर 2, 1 ब्रीथ एवरी 15 कंप्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कंज्यूमिंग रिच फूड विदाउट करेस्पॉन्डिंग कैलोरीज बर्निंग मैकेनिज्म लीड्स टू, यानी कि कैलोरी बर्न के बिना जो है, कंज्यूमिंग रिच फूड विदाउट करेस्पॉन्डिंग कैलोरी बर्निंग मैकेनिज्म लीड्स टू, यानी कि कंज्यूम करना ज्यादा फूड और एनर्जी जो है वो कम, कैलोरी जो है वो कम बर्न करना, ये किससे संबंधित है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, एबनॉर्मल वेट गेन, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो होते हैं वो ज्यादा कैलोरीज लेते हैं फूड के थ्रू या अदर आइटम्स के थ्रू, मेनली फूड के थ्रू, और
उसे जो है कम बर्न करते हैं, यानी कि कैलोरी बर्निंग जो है वो कम होती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम एबनॉर्मल वेट गेन कहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण होता है मोटापे का। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द माइक्रो मिनरल में कॉज डायबिटीज, यानी कि किस माइक्रो मिनरल की कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह का रोग हो जाता है, या मधुमेह का कारण बनने वाला जो है वो किसकी डेफिशिएंसी है? मधुमेह का कारण कौन सी डेफिशिएंसी होती है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, क्रोमियम। क्रोमियम की कमी से जो है मधुमेह की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट, प्री कॉम्पिटिशन मील्स शुड बी रिच इन, यानी कि प्रतियोगिता के पहले जो फूड खाया जाता है या जो डाइट ली जाती है या खाना खाया जाता है, तो उसमें मुख्य रूप से क्या शामिल होना चाहिए? करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, लेकिन जो मेनली जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो प्रतियोगिता से पहले जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शामिल होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग यूज्ड बाय एथलीट्स मींस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जो कि एथलीट्स के द्वारा किया जाता है उससे क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप? करेक्ट आंसर, स्टोरिंग एनर्जी इन मसल्स, यानी कि मांसपेशियों में ऊर्जा भंडारण यानी एनर्जी स्टोर करना होता है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का मतलब। अ टीचर इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑल एक्सेप्ट, यानी कि एक टीचर जो है वो उसे सब कुछ करने की उससे एक्सपेक्टेशन होती है, सिवाय, यानी क्या नहीं करना चाहिए टीचर को, या टीचर से किस चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स करना, स्टूडेंट्स के बीच में मतभेद करना या किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में भाग लेना, एक टीचर से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। इसके अलावा देखिए, स्पॉन्सर क्लब एंड अदर स्कूल अफेयर्स में एक्टिव होना, हेल्प पीपल्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, बच्चों को उनकी समस्या सॉल्व करने में हेल्प करना, और पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, ये सब एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं एक टीचर से। नेक्स्ट इक्वेशन, सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ, यानी कि सनलाइट किसका एक अच्छा सोर्स है? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट इक्वेशन, हॉपमैन कप इज रिलेटेड टू, यानी कि हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, लॉन टेनिस से इसका संबंध है। नेक्स्ट इक्वेशन, व्हेन वाज ओलंपिक फ्लैग फ्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम, ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? ऑप्शन नंबर 2 1920, 1920 में पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया। नेक्स्ट, ओलंपिक एम्बलम सिंबलाइजेस, यानी कि ओलंपिक एम्बलम जो होता है वो किस चीज का प्रतीक होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप, यानी कि सहयोग और भाईचारे की भावना का प्रतीक होता है ओलंपिक एम्बलम। नेक्स्ट इक्वेशन, इंट्राम्यूलर प्रोग्राम क्रिएट्स इन स्टूडेंट्स द सेंस ऑफ, यानी कि जो इंट्राम्यूलर प्रोग्राम्स होते हैं वो स्टूडेंट्स में किस भावना का विकास करते हैं? और क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 and 4 इज करेक्ट हियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। 1 and 4 मीन्स मास पार्टिसिपेशन और साथ ही साथ मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी या इन्वॉल्वमेंट पे फोकस होते हैं इंट्राम्यूलर प्रोग्राम्स। इंट्राम्यूलर प्रोग्राम्स क्रिएट्स द सेंस ऑफ मास पार्टिसिपेशन एंड मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द वेट ऑफ द टेबल टेनिस बॉल शैल बी, यानी कि टेबल टेनिस बॉल का वजन कितना होता है? एंड करेक्ट आंसर 2.7 ग्राम। 2.7 ग्राम is correct answer. Next, the weight of javelin for women is, महिलाओं के लिए भाले का वजन कितना होता है? तो 600 और पुरुषों के लिए 800। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अपडेट कर लीजिएगा और हमें इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वैसे अभी चेंज नहीं हुए हैं, करेंटली चेंज नहीं हुए हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें चेक करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग